हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पी एन पटेल क्लासेस पर। आइए आज हम देखने वाले हैं किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना, स्क्वायर रूट ज्ञात करना। आइए देखते हैं। यहाँ पर जो है एक आज विधि का प्रयोग करने वाले हैं, विलोकनम विधि, या फिर इसको जो है विधि विलोकनम भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर हम किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो उसके लिए जो है इस विलोकनम विधि के द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं उसको पहले समझ लेते हैं। मान लेते हैं आप कोई भी एक संख्या ले रहे हैं। अगर संख्या हम ले रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये जो है आपका 1 से लेकर के 10 तक का संख्या हुआ। यदि हम इसका जो है वर्ग कर दें, इस संख्या का वर्ग किया जाए तो 1 का वर्ग कितना आएगा? 1। 2 का वर्ग यानी कि 2 गुणित 2 होता है 4। 3 का वर्ग 3 गुणित 3 यानी कि 9। 4 का वर्ग 4 गुणित 4 यानी कि 16। 5 का वर्ग 5 गुणित 5 25। 6 का वर्ग 6 गुणित 6 36। 7 का वर्ग 7 गुणित 7 यानी कि 49। 8 का वर्ग 8 गुणित 8 यानी कि 8 अट्ठे 64। 9 निया 81 और ये हो जाता है 10 दहम 100। अब यहां पर देखिए, यदि हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो संख्या के इकाई में क्या आ सकता है? अगर कोई संख्या लिया गया तो इकाई में निश्चित रूप से 1 से लेकर के 9 तक, या फिर इकाई में और क्या आएगा? 0। ये कोई भी संख्या लेंगे तो इकाई में जो है ये संख्या, ये अंक जो है आने वाले हैं। अब यदि उस संख्या का हम वर्ग करते हैं तो ये आपको मिलेगा। अब यहां पर एक गौर करने वाली बात है कि इकाई में क्या क्या आ सकता है। एक, संख्या की इकाई में क्या आ सकता है? 1। अब यहां पर ध्यान देंगे, ये संख्या है और ये संख्या का वर्ग कर रहे हैं, यानी कि यहां पर जो संख्या आया है ये पूर्ण वर्ग संख्या कह सकते हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई में क्या क्या आ सकता है ये हमको दिखाता है। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो कितना आया है? 1। अब देखते हैं किसी संख्या के इकाई में 2 आया है क्या? तो किसी भी संख्या के इकाई में 2 नहीं आया है, यहां पर नोट करके रखते जाते हैं। उसके बाद देखते हैं 3 आया है क्या? तो किसी भी संख्या के इकाई में 3 भी नहीं आया। 4 आया है क्या? देखते हैं तो ये आया है 4 और यहां पर भी आया है 4। 5 आया है कि नहीं? देखो ये आया है। 6 आया कि नहीं? इस जगह भी आया है और ये जगह भी आया। ठीक। 7, किसी भी संख्या की इकाई में 7 नहीं है। 8, किसी भी संख्या के इकाई में 8 भी नहीं है। 9 बिल्कुल है, यहां पर 9 है, यहां पर 9 है, और 10 यानी कि 0, तो 0 ये भी है। यहां पर ये हमको समझ में आ रहा है कि ये जो वर्ग संख्या हम प्राप्त किए हैं, इस वर्ग संख्या प्राप्त करने पर किसी भी संख्या के इकाई में जो है 2, 3, 7 और 8 नहीं आया है। इसका मतलब क्या है? समझ में आ रहा है? अगर हम किसी संख्या का वर्ग किए यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हुआ, तो पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई में हम देख रहे हैं कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई में 2, 3, 7 और 8 नहीं आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कहीं पर भी पूर्ण वर्ग संख्या यदि मिलता है तो इकाई में 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। अगर 2, 3, 7, 8 नहीं है तब तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, और यदि इकाई में 2, 3, 7, 8 आता है यानी कि वो जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि यहां पर जो संख्या लिया गया है पूर्ण वर्ग संख्या है और इनमें जो है 2, 3, 7 और 8 नहीं आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी संख्या की इकाई में 2, 3, 7, 8 आया
यानी कि वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। तो ये जो है आप नोट करके रखेंगे, या तो आप इसको एक नियम के रूप में लिख लें या फिर नोट करके लिख सकते हैं, ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो यहां पर हम पहला रूल या पहला नियम क्या लिख सकते हैं, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई में 2, 3, 7, 8 नहीं आता। क्या? किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई में 2, 3, 7 और 8 नहीं आता। अगर ये 2, 3, 7, 8 यदि आ गया तो वो जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता। पहला चीज समझ में आ गया। अब यदि हम इसी को बीजांग के रूप में देखें, किसका बीजांग? ये जो पूर्ण वर्ग संख्या लिया गया है, इसका यदि हम बीजांग ज्ञात करें, इनका हम डिजिट सम ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा देख लें। यहां पर जो है ये तो 1 ही आएगा, ये 4 आएगा, ये 9 आएगा, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 6 और 3 9, 9 4 13, 13 में 1 और 3 है यानी कि हो गया 4, 6 4 10, 10 में 1 और 0 है, दोनों को जोड़ देंगे फिर आएगा 1, 8 और 1 9, और इसको लेंगे तो कितना आएगा 1। अब ये क्या है देखते हैं। ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक है। क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक। यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है और उसका यदि आप बीजांक ज्ञात करते हैं तो इतने ही अंक आ सकते हैं। क्या क्या आ सकता है? 1, 4, 7 और 9। यानी कि कोई संख्या जिसका आपको वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बोला जाता है, उसका आप बीजांक ज्ञात करके देखिए। यदि बीजांक 1, 4, 7, 9 आता है तो पूर्ण वर्ग हो सकता है। इसके अलावा यदि कोई दूसरा संख्या आया, यानी कि वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहां पर हमारा दूसरा नियम क्या मिलता है? पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक 1, 4, 7, 9 होता है। ठीक। अब यहां पर जो है अगला हम देखें, ये तो हमको दो नियम समझ में आ गया कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो इकाई में 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता, और यदि 2, 3, 7, 8 इकाई में आ गया तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होता। दूसरा चीज, अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका यदि बीजांक ज्ञात किया जाए तो हमको क्या मिलेगा? उसका बीजांक 1, 4, 7, 9, इनमें से कोई ना कोई एक बीजांक जो है प्राप्त होगा। अब यहां पर देखते हैं, चूंकि यहां पर बोला गया है क्या विधि? विलोकनम, यानी कि एक प्रकार से अवलोकन बोल सकते हैं। अवलोकन के द्वारा जो है आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहां पर संख्या का वर्ग जो बोला गया है, मान के चलो इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा, और वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो क्या मिलेगा? ये वाला संख्या मिलेगा। कहने का मतलब ये संख्या जो लिखे हैं ये आपका वर्गमूल संख्या है बोल सकते हैं, और ये जो संख्या का वर्ग लिखे हैं ये आपको दिया जाएगा जिसका आप वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अब यहां पर देखते हैं, आपको कोई संख्या अगर दिया जाता है, मान लो ये आपको एक संख्या दिया गया जिसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, तो यहां पर जो है हम पेयर बना देते हैं, दो दो का इधर से हम पेयर बनाते जाते हैं। और अगर हम यहाँ पर 4 अंक दिया है, दो दो अंक का पेयर बनाए, हमको 2 पेयर मिला, तो यदि इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो वो आपको 2 अंकों का मिलेगा। कितना अंक का मिलेगा? 2 अंक का। ये पहला वाला जो है इससे आपको मिलने वाला है इकाई, और ये दूसरा जो जोड़ी दिया गया है इससे आपको क्या मिलना है? दहाई।
ध्यान दीजिएगा, जो भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है, दो दो अंक का हम पेयर बना देते हैं। ये पहला वाला पेयर है, इससे हमको इकाई मिलेगा, और ये दूसरा वाला पेयर है, उससे हमको क्या मिलने वाला है, दहाई मिलने वाला है। तो यहां पर इकाई जो मिल रहा है, इस जोड़ी से जो इकाई मिलेगा उसको जो है आपको देखना है कि वो इकाई क्या हो सकता है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हम लोग क्या लिखे हैं, संख्या का वर्ग, यानी कि यही संख्या आपको क्या करने के लिए दिया जाएगा, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा। तो अब यहां पर पूर्ण वर्ग संख्या मैं लिख देता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई यहां लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ठीक, अब यहां पर देखिए, जो भी आपको पूर्ण वर्ग संख्या दिया गया है, जिसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, तो अभी अभी बताया गया कि अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो इकाई में 2 3 7 और 8 तो नहीं हो सकता। तो यह आप 2 3 7 और 8 इतना को तो हटा दीजिए, भूल जाइए उसको। अब यदि आपको जो पूर्ण वर्ग संख्या दिया गया है उसका इकाई कितना है, 1, तो यहां पर देखिए, अगर आपका पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई 1 है तो उसका वर्गमूल निकालने पर इकाई क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1। ये भी हो सकता है कि उसके इकाई में ये वाला 1 प्राप्त हो, मतलब जो आपको संख्या दिया गया है, यहां पर ये संख्या का वर्ग को हम क्या मान रहे हैं, पूर्ण वर्ग संख्या, और पूर्ण वर्ग संख्या आपको दिया गया है वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। तो अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या जो आपको दिया गया है उसके इकाई में अगर 1 है तो यहां पर वर्गमूल ज्ञात करने पर क्या मिल सकता है, 1, या फिर उसकी इकाई में 1 है तो और क्या मिल सकता है, 9 भी मिल सकता है। यानी कि आपका जो संख्या दिया गया है जिसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए उसका इकाई अंक प्राप्त करना है, दिया गया संख्या का इकाई 1 है, तो वर्गमूल निकालोगे उसका इकाई क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। सेकेंड देखते हैं, 4। अगर आपका संख्या में इकाई में 4 है तो जो वर्गमूल आएगा उसके इकाई में क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है 2, और दूसरा क्या हो सकता है, यहां पर देखें 8। क्या हो सकता है, अगर आपको दिया गया संख्या की इकाई में 4 है तो वर्गमूल निकालेंगे उसके इकाई में या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। अब देखते हैं 5। 5 के लिए केवल एक ही ठो है, अगर 5 है तो उसका वर्गमूल में भी क्या आ सकता है, 5। अब देखते हैं यदि 6 हो तो 6 होने के कंडीशन में या तो 4 मिलेगा या फिर 8 मिलेगा, सॉरी 6 मिलेगा। आपको दिया गया संख्या का इकाई अगर 6 है तो वर्गमूल के इकाई में या तो 4 होगा या फिर क्या होगा, 6 होगा। इसके बाद देखते हैं 9। तो 9 के कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, या तो 3 होगा या फिर और क्या हो सकता है, 7 होगा। ये जो लाइन है ये आपको मौखिक याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा सॉरी, एक और बचा हुआ है, अगर इकाई में 0 है तो निश्चित रूप से वर्गमूल निकालेंगे उसके इकाई में भी क्या हो जाएगा, 0। अब ये सारा चीज अगर आपको समझ में आ गया तो फिर विलोकनम विधि के द्वारा मैथ्स वर्गमूल ज्ञात करना आसान हो जाएगा। एक बार मैं रिपीट करता हूं थोड़ा इसको। आपको जो भी संख्या, सबसे पहले तो हम संख्या देख लेते हैं 1 से लेकर के 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। इसका अगर हम वर्ग ज्ञात करें तो ये वर्ग संख्या हमको प्राप्त हो गया। अब वर्ग संख्या जो ज्ञात किए हैं उसके इकाई को अगर देखा जाए तो क्या क्या आ सकता है, 1 4 9 6 5 3 9 4 1 और 0। इसमें हमको कौन कौन से अंक नहीं मिल रहे हैं, ये 4 अंक नहीं मिल रहे हैं। कौन कौन सा, 2 3 7 8। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसके इकाई में जो है
2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। और यदि किसी संख्या के इकाई में 2, 3, 7, 8 है तो वो संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। ये पहला निष्कर्ष हुआ। दूसरा देखते हैं कि ये जो हमको वर्ग संख्या प्राप्त हो रहा है, इनका अगर बीजांक ज्ञात करें तो हमको बीजांक ये प्राप्त होता है। इसको देखने से क्लियर है कि बीजांक क्या क्या हो सकता है, 1, 4, 7 और 9। बाकी जो है वही रिपीट हुआ है। ठीक, अब यहां पर जो है हम क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका बीजांक क्या क्या हो सकता है, 1, 4, 7, 9। इसके अतिरिक्त और जो है मतलब 0, 2, 3, 5, 6, 8, यदि किसी संख्या का बीजांक आपको इनमें से कोई मिलता है यानी कि वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। अब जो है आपको कोई संख्या दिया गया है वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, यानी कि वो संख्या का वर्ग यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है। अब पूर्ण वर्ग संख्या यदि है तो उसके इकाई में 2, 3, 7 और 8 हो नहीं सकता, इसलिए मैं इसको क्रॉस कर दिया। अब आपको जो संख्या दिया गया पूर्ण वर्ग संख्या, हो सकता है उसकी इकाई में क्या हो, 1 हो, तो यह आपका पूर्ण वर्ग संख्या है और ये उसका वर्गमूल है। वही तो है ना, इसका वर्ग करेंगे 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और 4 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 2, 5 का वर्ग ज्ञात करोगे 25 और 25 का वर्गमूल ज्ञात करोगे तो 5। तो इस प्रकार से यदि जो संख्या दिया गया है जिसका वर्गमूल ज्ञात करना है उसके इकाई में अगर 1 है तो वर्गमूल निकालेंगे उसकी इकाई में क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या फिर कितना हो सकता है, 9 हो सकता है। यहां पर लिख दिए 1 और 9। अगर दिए गए संख्या के इकाई में 4 हो तो वर्गमूल के इकाई में क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है 2 और दूसरा क्या हो सकता है 8। तो यहां पर लिख दिए 2 और 8। आपको दिए गए संख्या के इकाई में अगर 5 हो तो वर्गमूल की इकाई में भी कितना होगा, 5। वर्गमूल ज्ञात करना है उसकी इकाई में अगर 6 हो तो उस कंडीशन में वर्गमूल ज्ञात करने पर इकाई में क्या होगा, या तो होगा 4 या फिर होगा 6। यदि दिए गए संख्या के इकाई में जो है संख्या हमको कितना मिलता है, 9 मिलता है, तो उस कंडीशन में वर्गमूल ज्ञात करने पर या तो हो जाएगा 3 या फिर क्या हो जाएगा 7, क्योंकि इन दोनों की इकाई में 9 9 है। ठीक, और यदि जिस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है उसकी इकाई में 0 हो तो वर्गमूल ज्ञात करने पर भी उसका इकाई में क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें से जो महत्वपूर्ण चीज है आपको ये याद रखना होगा। अगर ये याद है तो फिर आसानी से जो है आप विलोकनम विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.10 सूत्र विलोकनम से वर्गमूल ज्ञात करना। तो विलोकनम के लिए जो है जो जो नियम था वो हमने देख लिया। अब यहाँ पर प्रश्न हल करके देखते हैं। पहला दिया गया है इसमें 9409। यदि हमको 9409 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए जो है हमको दो दो अंकों का जोड़ा बनाना पड़ता है। और ये ध्यान रखिएगा कि जितना जोड़ा बनेगा हमको उतने अंक जो है आंसर में मिलेंगे। जैसे यहां पर इसका इन दोनों का एक जोड़ा बना, इन दोनों का एक जोड़ा बना, तो यहां पर जो है हमको इसका वर्गमूल जो प्राप्त होने वाला है उसमें हमको 2 अंक मिलेंगे। ये जो पहला जोड़ा है इससे हमको मिलने वाला है इकाई, और ये जो दूसरा जोड़ा मिल है उसके जगह में हमको मिलने वाला है दहाई। अब ध्यान देंगे कि यहाँ पर इन दोनों के द्वारा हमको जो है क्या मिलना है, इसका वर्गमूल मिलना है। अब यहाँ पर दहाई ज्ञात करने के लिए ध्यान देंगे, इसका जो दहाई अंक हमको प्राप्त होने वाला है, यहाँ पर मैं इसको ये कर देता हूं, 2 अंक मिलेगा। तो ये जो दहाई अंक मिलना है इसके लिए हम करेंगे क्या, यहां पर ऐसे संख्या का पहाड़ा पढ़िए कि जिससे जो है
या तो हमको 94 मिले या 94 से कम मिले। जैसे अगर हम 1 का गुणा 1 से करें, क्योंकि हमको यहाँ पर वर्गमूल ज्ञात करना है, तो सीधा सीधा जो है सेम संख्या से सेम संख्या को गुणा करना पड़ेगा। 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। तो 1 का 1 से करोगे 1 एकम 1, 2 का करोगे 2 दूनी 4, 3 का करोगे 3 तिया 9, 4 का 4 चौक 16, 5 का 5 पंचे 25, 6 का 6 छक्का 36, 7 का 7 सत्ते 49, 8 का 8 अट्ठे 64, 9 का 9 निया 81 और 10 का बोलोगे तो 10 धाम 100, जो कि इससे बड़ा हो जाता है। तो हम कितना ये करेंगे 9, 9 निया 81, जो कि इस संख्या से कैसा है, छोटा है। यानी कि इसका दहाई अंक हमको कितना मिलने वाला है 9। अब यहाँ पर जो है इकाई अंक के बारे में हमको सोचना है। तो इकाई अंक ज्ञात करना है, तो इसमें जो है इकाई में कितना है 9। तो उस कंडीशन में यहां देखते हैं, यदि जिस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है उसका इकाई अंक 9 हो, तो वर्गमूल आएगा उसके इकाई में या तो 3 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है 7। यानी कि यहां पर या तो हमको 3 मिलेगा या फिर क्या मिलने वाला है 7। तो इसके हिसाब से वर्गमूल जो आएगा या तो 93 आएगा या फिर क्या मिलेगा 97। अब इन दोनों में से कोई एक अंक आने वाला है। अब इन दोनों में से एक अंक आने वाला है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच वाला एक संख्या ले लेते हैं। मान लो ले लिए 95, 93 और 97 के मध्य में है। अब हम इसका वर्ग करके देखते हैं 95 का। अगर हम 95 का वर्ग करें, यानी कि 95 गुणित 95, यहां पर किस मेथड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इकाई अंकों का योग 10 है और उसके बाद बाकी जो अंक है वो आपस में समान है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो है एकाधिकन पूर्वेण का इस्तेमाल कर सकते हो। एकाधिकन पूर्वेण का इस्तेमाल करोगे तो होगा क्या, इकाई अंक का गुणा करेंगे 5 पंचे 25 और दहाई अंक कितना है 9, उसका एक अधिक लोगे तो कितना मिलेगा 10, 10 निया 90। यानी कि 95 का वर्ग जो हम लिए हैं ये हमको कितना मिल रहा है 9025। अब हम ये देखते हैं कि ये जो 9025 हमको प्राप्त हो रहा है, हमको एक्चुअल में वर्गमूल किसका निकालना है 9409 का निकालना है। 9409 का वर्गमूल हमको डाउट है इन दोनों में, डाउट होने से इन दोनों में से कोई एक होने की संभावना है। तो हम यहाँ पर या तो 93 ले लेते हैं या तो फिर 97 लेते हैं, क्योंकि अवलोकन के आधार पर हमको यही समझ में आया है। तो 93 होगा या 97 होगा, इसके लिए हम क्या किए, इन दोनों के बीच का एक नंबर ले लिए और इन दोनों के बीच का नंबर लेने पर हमको कितना मिला है 9025। अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान देंगे कि 95 का वर्ग जो लिया गया ये 9025 मिला है। क्या मिला है 9025, जो कि इस संख्या से कैसा है, ये छोटा है। ध्यान देंगे मेरी बात को, 95 का जो वर्ग प्राप्त हुआ है वो 9025 है, जो कि इसके अपेक्षा कैसा है, छोटा। 95 का वर्ग जो है इससे छोटा मिल रहा है, तो 93 का वर्ग तो और छोटा मिलेगा। मतलब क्या है कि हमको 95 से बड़ा संख्या लेना पड़ेगा, तभी जो है इसके बराबर आ सकता है। तो 95 से बड़ा मतलब कौन सा, 97 लेंगे। तो इस प्रकार से इसका वर्गमूल जो है हमको कितना मिलने वाला है 97 मिलेगा। ये है आपका विलोकनम विधि। एक बार रिपीट करता हूं, आपको जो भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना होता है वहां पर दो दो अंक हम क्या बना देते हैं, पेयर। ये पहला वाला जो पेयर है ये हमको क्या देगा, इकाई अंक देगा। दूसरा वाला पेयर जो है ये क्या देगा, हमको दहाई अंक देगा। तो दहाई अंक प्राप्त करने के लिए अब चूंकि पेयर है तो इसका वर्गमूल ऐसा हमको लेना है। तो यहां पर 94 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, मतलब 94 का वर्गमूल बोलने से
आपको सीधा सीधा पेयर पेयर लेना पड़ेगा। 94 का वर्गमूल कितना, 9 लेंगे तो 9 गुणित 9, 8 लेंगे तो 8 गुणित 8। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 का हम वर्ग कर करके देखते जाते हैं, तब तक करेंगे जब तक हमको ये या तो 94 के बराबर मिल जाए या उससे एक थोड़ा बहुत कम मिले। तो अगर हम इसके हिसाब से देखें तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग करते जाते हैं, काफी छोटा संख्या मिलता है। हम 9 का वर्ग करते हैं तो कितना मिलता है हमको, 9 या 81। अब 81 जो है 94 से तो छोटा है, तो 9 के बाद अगला क्या आएगा, 10। 10 का वर्ग करेंगे तो 10 दहम 100, इससे बड़ा हो जाता है, इसलिए हम किसको ले लेते हैं, 9। मतलब ये दहाई अंक हमको कितना मिल गया, 9 मिल गया। ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो है 9 आएगा। अब दूसरा हम लोग क्या करते हैं कि इकाई का अंक प्राप्त करने के लिए हम लोग देखते हैं, चूंकि जिस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है उसके इकाई में कितना है, 9। यदि वैसा कंडीशन आता है तो वर्गमूल के इकाई में क्या क्या पॉसिबल है, या तो 3 या तो 7। तो यहां पर इकाई के जगह में या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। अगर 3 होगा तो वर्गमूल हमको कितना मिलेगा, 93। अगर 7 होगा तो वर्गमूल क्या मिलेगा हमको, 97। मतलब इसका वर्गमूल या तो 93 होगा या फिर 97 होगा। तो इसके लिए हम एक बीच का रास्ता अपनाते हैं कि आप 95 का वर्ग करके देख लेते हैं। 95 का वर्ग मतलब 95 गुणित 95। यहां पर इकाई अंकों का योग कितना होता है, 10। बाकी अंक जो बच गया वो आपस में कैसे हैं, समान। ऐसे कंडीशन में क्या नियम लगाते हैं, एकाधिकन पूर्वण। एकाधिकन पूर्वण में इकाई अंकों का गुणा, 5 पंचे 25, दाही अंक है आपका 9, 9 का एक अधिक लेंगे तो 10, 9 गुणित 10 करेंगे, 9 दहम 90। इस प्रकार से 9025 मिला। अब यहां पर देखते हैं कि 95 का वर्ग जो है 9025 मिला है, जो कि इस संख्या की अपेक्षा कैसा है, छोटा है। अगर 95 का वर्ग इससे छोटा मिल रहा है तो 93 का वर्ग तो और छोटा मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा वर्गमूल कितना आना चाहिए, 97। तो इस प्रकार से 9409 का वर्गमूल हमको कितना मिल जाता है, 97, और ये हमारा आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूं कुछ समझ में आया होगा। फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 7569। अब ये 7569 का जब हम लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है ये 7569, यहां पर भी हमको वैसे ही 2 पेयर बनाना पड़ेगा। 2 पेयर बनाएंगे, ये हमको क्या देगा, इकाई अंक, और ये हमको क्या देने वाला है, दहाई अंक। तो दहाई अंक के लिए फिर से वही प्रक्रिया करना पड़ेगा आपको। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग करके देखेंगे। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 7 सत्ते 49, 8 का वर्ग 8 अट्ठे 64, और 9 का वर्ग 9 या 81। 9 का ज्यादा हो गया, यानी कि हमको एक स्टेप पीछे आना होगा, 8 लेना होगा। यानी कि यहां पर ये जो अंक हमको दे रहा है, क्या दे रहा है, 8। 8 अट्ठे 64, जो 75 से कम है। अब अगला देखते हैं, यहां से हमको क्या मिलना है, इकाई अंक मिलना है, और इसके इकाई में कितना है, 9 है। सेम कंडीशन आ गया, यदि इकाई में 9 है तो वर्गमूल निकालेंगे, उसके इकाई में या तो 3 होगा या फिर क्या होगा, 7 होगा। तो यहां लिखेंगे 3 या फिर 7। यदि 3 लिया जाए तो इस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, 83 मिलेगा। अगर 7 लिया जाए तो क्या मिलेगा, 87 मिलेगा। बीच का रास्ता अपनाते हैं, 85 का वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। 85 का वर्ग मतलब 85 गुणित 85। अब फिर से एकाधिक पूर्व में, 5 पंचे 25, 8 का एक अधिक 9, 9 गुणित 8 करेंगे तो 8 या 72। अब यहां पर देखिए, ये जो है 85 का वर्ग हमको कितना मिल रहा है, 7225। 85 का वर्ग जो है 7225 मिल रहा है, जो कि इसके तुलना में कैसा है, छोटा। इसके तुलना में छोटा है 85 का वर्ग।
तो 83 का वर्ग करेंगे तो इससे और छोटा मिलेगा, यानी कि हमारा 83 नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, 87 हो सकता है। नहीं, कंफर्म वही होगा। 7569 का वर्गमूल अपने को कितना मिल जाता है, 87, और ये जो है हमारा आंसर हो जाता है। और एक क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका 8281। अब ये 8281 अगर हम लें, फिर से दो दो का वही पेयर बनेगा, ये आपका दहाई अंक देगा, ये जो है इकाई अंक देगा। दहाई अंक के लिए अभी जैसे हम लोग देखे थे, अगर हम 8 लें, 8 अट्ठे 64, 9 लें, 9 निया 81, ये 82 दिया है, मतलब निश्चित रूप से क्या है मिलेगा हमको, 9, 9 निया 81। अब यहां पर इकाई अंक प्राप्त करने के लिए इसके इकाई में क्या है, 1। यदि इकाई में 1 हो तो वर्गमूल निकलेगा उसके इकाई में क्या हो सकता है, या तो 1 या तो 9। तो यहां पर या तो 1 होगा या फिर क्या होगा, 9। तो इसके हिसाब से इसका वर्गमूल जो प्राप्त होने वाला है हमको, यहां पर मैं लिख देता हूं, क्लियर समझ में आता है। इसका जो वर्गमूल प्राप्त होने वाला है, 1 होने पर 91 होगा और 9 होने पर 99 होगा। तो हम दोनों के बीच वाला रास्ता अपनाते हैं, 95 का वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। 95 गुणित 95, एकाधिक एन पूर्व में लगाएंगे, 5 पंचे 25, 9 का एक अधिक कितना, 10, 10 निया 90, कितना आया, 9025। अब यहां पर देखिए, ये जो 9025 आया है, ध्यान देंगे मेरी बात को, 95 का वर्ग जब ज्ञात किए कितना आया, 9025, जो इसके तुलना में कैसा है, ये बड़ा है। ध्यान देंगे, 95 का वर्ग 9025 आया, जो इसके तुलना में कैसा है, बड़ा है। अगर हम 99 ले लें तब तो और बड़ा आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो सकता है आंसर, 91 होगा। तो यहां पर इसका आंसर कितना आ जाता है, 91। तो इस प्रकार से हम विलोकनम विधि के द्वारा प्रश्न हल करते हैं। एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। यह है 3249। 3249 4 अंक हैं, फिर से वही दो दो का पेयर बनाएंगे, ये हमको दहाई अंक देगा। एक एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंचे 25, 6 छक्का 36। 6 ले रहे हैं तो ज्यादा हो जा रहा है, 6 छक्का 36, यहाँ तो 32 दिया है, तो 6 न लेकर के हमको कितना लेना पड़ेगा, 5। तो दहाई अंक कितना हो गया, 5 हो गया। अब इकाई अंक यहां से निर्धारित होता है, तो इकाई में यहां पर कितना है, 9। अगर इकाई में 9 है तो वर्गमूल के इकाई में क्या होना चाहिए, 3 या फिर 7। तो यहां पर या तो 3 होगा या फिर क्या होगा, 7। तो यदि हम 3249 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, 3 होने के कंडीशन में आएगा 53 और 7 होने के कंडीशन में आएगा 57। तो इन दोनों के बीच वाला ले लेते हैं हम 55 का वर्ग, तो ये 55 गुणित 55, यहां पर भी एकाधिक एन पूर्वेण का ही इस्तेमाल होगा, 5 पंचे 25, और यहां पर 5 का एक अधिक 6, और 6 गुणित 5 करेंगे तो 6 पंचे 30, क्या मिला, 3025। अब ये जो 3025 हमको प्राप्त हुआ है, किसका वर्ग है, 55 का, जो कि ये इसके अपेक्षा कैसा है, छोटा है। अब ध्यान देंगे, 55 का वर्ग 3025 मिला, जो इसके तुलना में कैसा है, छोटा है। जब ये 55 का वर्ग हमको छोटा प्राप्त हो रहा है, तो 53 का वर्ग तो और छोटा मिलेगा, यानी कि ये नहीं हो सकता। आपका 3249 का वर्गमूल हमको क्या मिलने वाला है, 57 मिलेगा। तो इस प्रकार से आप जो पहले रूल बताया गया है उसको आप ध्यान में रखेंगे, और ये आपको मौखिक याद होना चाहिए। एक वर्गमूल ज्ञात करने के लिए जो संख्या दिया है, इकाई में 1 है तो वर्गमूल के में 1 या 9, 4 होने पर 2 या 8, 6 होने पर 4 या 6,
9 होने पर 3 या 7, अगर 5 है तो 5 मिलेगा और 0 है तो 0 मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है विलोकनम विधि के द्वारा जो है प्रश्न हल कर सकते हैं, आसानी से जो है आप इसको कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।